नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली के मुंडका में आग का तांडव देखने को मिला है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। दिल्ली के मुंडका में आग का तांडव देखने को मिला। 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। दिल्ली के मुंडका में आग का तांडव देखने को मिला। 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पूरी इमारत जलकर राख हो चुकी है। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एनडीआरएफ की टीम का ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। आग किन कारणों से लगी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली के मुंडका में देर रात जो आग का तांडव देखने को मिला, उसे देखकर सब सिहर उठे। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 3 मंजिला ये इमारत थी जिसमें आग लग गई। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 27 लोगों की मौत हो गई है। बहुत बड़ा हादसा देर रात दिल्ली के मुंडका में हुआ और आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 27 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मुंडका में मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में शुक्रवार भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए हैं और जानकारी यह भी सामने आ रही है कि 4 मंजिला इमारत थी, जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से कंपनियों का कार्यालय स्थान प्रदान करने के लिए किया जाता है। हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के मालिक के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है और बिल्डिंग का मालिक मनीष लाखड़ा फरार है। और माना जा रहा है कि हादसे में फैक्ट्री के मालिक की भी मौत हो गई है, लेकिन जब तक शव की शिनाख्त नहीं हो जाती, पुलिस आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है और बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट? जिन 27 लोगों की मौत हुई है, कितनों की शिनाख्त हो चुकी है और जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल हर्ष, बताना चाहूंगा रात को ये करीब शाम को 4:45 बजे का मामला था। देर शाम को उस समय ये हादसा हुआ और अभी तक इसमें लगभग 27 लोगों की जो मौत हुई है। शिनाख्त की अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल किसी तरह का कोई शिनाख्त नहीं हो पाई, क्योंकि परिजन भी लगातार, क्योंकि सभी जो शव हैं उनको संजय गांधी अस्पताल में रखा गया है। परिजन भी लगातार हंगामा कर रहे हैं। रो रो करके उनका बुरा हाल है। वो अपने अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अभी तक कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। अगर मैं घायलों की बात करूं तो तकरीबन 1 दर्जन लोग घायल हैं। हालांकि घायलों की शिनाख्त जरूर हो गई है, वो उनकी पहचान हो चुकी है, लेकिन उनका इलाज अभी चल रहा है संजय गांधी अस्पताल में ही। अजीत, खबर यह भी है कि इस बिल्डिंग के जो मालिक है मनीष लाखड़ा, जिसे फरार भी बताया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इस हादसे में बिल्डिंग के मालिक की भी मौत हो गई हो। बिल्कुल, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसमें जैसे ही हादसा हुआ, हादसे के बाद जो कंपनी के जो मालिक थे, 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया पूछताछ के लिए। जबकि अगर मैं बिल्डिंग के मालिक की बात कहूं तो वो कहीं ना कहीं अभी फरार है। हालांकि अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि कहीं वो भी उस आग की चपेट में आ गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो फरार है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लीपापोती करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। रात को जिले की एसडीएम मौके पर मौजूद रही, दिल्ली एमसीडी के कमिश्नर मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना किया, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि प्रशासनिक लेवल पर भी इस मामले को लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। जी हर्ष, आग लगने के कारणों का पता चल सका है कि किस कारण से ये आग लगी? बिल्कुल हर्ष, बताना चाहूंगा अभी तक
क्योंकि कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। रात को सबसे पहले जो प्राथमिकता थी आग को बुझा करके उस पर कूलिंग का काम था, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कुछ देर में रुक रुक करके आग जल रही थी, जिसकी वजह से दमकल कर्मियों को काफी दिक्कत परेशानी आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जांच का विषय है। हाँ, प्रारंभिक दृष्टि में जरूर माना जा रहा है कि जो कोई ना कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है, खास तौर से जो इसमें हीट होता है गर्मी के मौसम में, इस तरह के हादसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा जिसकी वजह से ये हादसा हुआ होगा। लेकिन अभी शायद कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। अजीत, 4 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है, क्या इस पूरी इमारत का जो उपयोग किया जा रहा था वो व्यवसायिक तौर पर किया जा रहा था या रेजिडेंशियल तौर पर भी इसमें कुछ लोग रह रहे थे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस पूरी इमारत का जो यूज है वो कमर्शियल ही था, लेकिन बताया जा रहा है कि उसी के टॉप फ्लोर पर जो बिल्डिंग का मालिक है वो रहता था उसी के टॉप फ्लोर पे। बाकायदा उसके अलावा जो भी था वहां पे सीसीटीवी कैमरे का, जैसा कि बताया जा रहा है, सीसीटीवी का जो गोदाम था उसी का सारा कॉमर्शियल उपयोग होता था। और उस समय भी अंदर लगभग सभी लोग मीटिंग में थे और बड़ी मुश्किल से जो लोग बच करके बाहर निकले हैं, बड़ी मुश्किल से जान बचा करके बाहर निकले हैं, क्योंकि कॉमर्शियल यूज होता था। जी हर्ष। लेकिन अजीत, इसमें क्या कुछ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि 4 मंजिला इमारत थी और जिस तरह से चीजें सामने आ रही कि व्यावसायिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता था, कौन कौन सी कंपनियां इसमें थीं, कितने लोग वहां पर काम करते थे, और जो लोग बचे हैं उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने या प्रशासन ने कोई पुष्टि की हो अभी तक? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा हर्ष, सबसे बड़ी चीज जैसा कि पूरा का पूरा कमर्शियल बिल्डिंग थी, इसमें ये कहना कि नहीं लापरवाही तो जरूर बिल्कुल लापरवाही तो हुई है। लापरवाही किसकी तरफ से हुई है ये एक बहुत बिल्कुल बड़ा सवाल है, ये है कि क्या मानकों को पूरा करके व्यावसायिक तौर पर इसका उपयोग किया जा रहा था, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल के ये सबसे बड़ा मानक बनाए सवाल है, गए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस मुद्दे पर बोलने से बच रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि रात को एमसीडी के कमिश्नर पहुंचे, उन्होंने भी कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, बचते नजर आए। एसडीएम भी मौके पर पहुंचे, वो भी बचती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ तो रहा होगा, लीपापोती किया जा रहा है। लेकिन क्या मानकों के आधार पर हो रहा था या नहीं, अभी हम ये कहना पाना मुश्किल है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जब तक कोई जवाब नहीं देगा तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम कहें जो उस बिल्डिंग में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने भी, हमारी उनसे भी बात हुई है, कई लोग क्योंकि बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से कूद कूद करके लोगों ने अपनी जान बचाई है। ऐसे लोगों से भी हमारी रात को बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों ने कूद करके जान बचाई है। और कहीं ना कहीं जब ये हादसा हुआ, क्योंकि लोग, एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अंदर मीटिंग थी, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 50 से 100 के बीच में आदमी वहां मौजूद थे। हर तरह के, हर फील्ड के, हर डिपार्टमेंट के लोग वहां पे मौजूद थे जो मीटिंग में थे। तो लोगों ने बड़ी मुश्किल से जान बचा करके, जो बचा है वो अपने आप को कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली मान रहा है, और जो जिनकी मौत हुई है अजीत, वो फिलहाल अब उनके परिजन उन्हें दर्शियों की बात करें, आसपास के लोगों की बात करें, उनसे बात करने की और जानने की आपने कोशिश की, क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि शाम का ये मामला था और सबसे व्यस्त समय होता है जब लोग भी वहां आसपास होते हैं। क्योंकि खबरें ये भी सामने आई कि जब आग लगी तो महिलाएं और जो लोग इसमें काम करने वाले थे वो इमारतों से कूदे हैं शीशे तोड़कर। बिल्कुल हर्ष, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसा कि अभी आपने कहा कि सबसे पहली चीज तो ये रही कि जो हमने स्थानीय लोगों से भी, 11 लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुंडका में जो हादसा हुआ है बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और आसपास के, अगर मैं अभी हाल फिलहाल के समय में कहूँ तो सबसे बड़ा हादसा रहा है ये। और जैसा कि मैंने बताया कि कर्मचारियों, हमारे कर्मचारियों से भी बात हुई, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जैसा कि आपने भी कहा कि लोगों ने वहां से कूद कूद करके शीशे तोड़ करके अपनी जान बचानी उचित समझी, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, और उन घायलों का दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। जी हर्ष। अजीत, और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी तो ऐसा बिल्डिंग में क्या था जो आग ने इतना भयानक रूप ले लिया? क्या थर्माकोल टाइप, प्लास्टिक टाइप का भी कुछ व्यवसाय होता था, या जो देखा जाता है कई बार कि पटाखा बनाने का भी काम होता है? क्या इस तरह का कुछ साफ हो पा रहा है कि क्या कुछ होता था इसके अंदर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, इसमें अभी तक जो सामने आया है सीसीटीवी कैमरे और उनके जो राउटर होते हैं ये बनाने का काम होता था। तो इसलिए कहीं ना कहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, और हो सकता है जो प्लास्टिक भी होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें जब आग लगी तो धीरे धीरे आग उससे फैलती गई, और यही शायद वजह रही कि जो आग हर कुछ मतलब मिनटों में रुक रुक करके दोबारा आग लगती रही, जिसकी वजह से काफी दमकल कर्मियों को भी देर रात तक काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, और देर रात तक भी पूरी तरीके से अगर हम कहें तो आग पर काबू नहीं पाया गया था। जी हर्ष। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी।
राष्ट्रपति पीएम मोदी के साथ कई नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया। पीएम मोदी ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए देने का फैसला किया है और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया है। तो चलिए घटना स्थल से हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और साथ ही जो घायल हुए हैं उनके परिजनों को क्या कुछ कहना है और जिन्हें अभी तक अपने लोग नहीं मिले हैं, जो इस बिल्डिंग में काम करते थे, उन परिजनों को क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलमान अंसारी है। सलमान कौन है यहाँ पर आपके? जी मेरी छोटी मामी है ये। अच्छा, हाँ जी। क्या हुआ ये बताएं, यहाँ जी, क्या काम करती हैं? और जी ये कैमरे डिपार्टमेंट में है, अभी तक लापता है, इनका कुछ पता नहीं चला है। संजय गांधी में भी दिखवा लिया, ये मिली नहीं है। यहाँ पर भी चेक करवा रहे, अभी तक इनका कुछ सुराग नहीं मिला है कि ये कहाँ है। तो क्या जिस समय वो यहाँ पर आग लगी फैक्ट्री में मौजूद थी? यस, ये सुबह काम पे निकली है, यहीं पे थी। इनके जो साथ वाले हैं वो मिल गए, वो बतला रहे हैं कि यहीं पे थे वो, मगर उनका ही नहीं पता, बाकी सबका पता चल चुका है। जी इनका जो ये काम करती थी, इनका नाम मुसर्रत है। हाँ जी। कितनी एज होगी इनकी? जी इनकी एज होगी तकरीबन 35 साल करीब। तो अभी क्या बताया गया आपको, कुछ पता चला? जी अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। ये कुछ बॉडी है यहाँ पर, कुछ बॉडी है, उनकी शिनाख्त होने बाकी है। अभी वो देखते हैं, अभी अगर शिनाख्त हो जाती है तो। मैंने की है और एक मेरी है। कितनी बड़ी लड़कियाँ हैं? 21-22 साल की है और बड़ी वाली तो 23-24 की है। 3 लड़कियाँ? 3 लड़कियां है मेरी और एक उससे छोटी 18-19 साल की है। तो कुछ पता नहीं लग पाया उनका कहाँ है वो? कहीं पता नहीं चला। तो जो लोग घायल है संजय गांधी में भेजे, आपने पता करा संजय गांधी में? 4 लंगू लड़का के दोस्त घूम रहे हैं सारे हॉस्पिटल में, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। मधु नाम है और प्रीति नाम है और पूनम। 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां हैं। कब से काम कर रही हैं? 1 साल से हो गई काम करते कहाँ रहते करते। हैं? मुबारकपुर में। मेरा नाम राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को दिल्ली के मुंडका इलाके में शाम करीब 4:45 बजे आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया। जी हाँ, मुंडका इलाके के एक फैक्ट्री में जहां सीसीटीवी कैमरे का काम हुआ करता था, वहां पर अचानक आग लगी, जिसके बाद वहां पे हड़कंप मच गया। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वही तस्वीरें हैं। लगभग 30 गाड़ियाँ, दमकल की 30 गाड़ियों ने कड़ी मशक्क़त के बाद, घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि फ़िलहाल अभी भी पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि रुक कर आग लग रही है, लगातार आग लगती जा रही है, जिसकी वजह से लगातार कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि इस समय फायर कर्मियों ने लगातार यहाँ के आसपास की लाइट काट करके अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। दमकल कर्मियों की माने तो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मौत का आंकड़ा इस हादसे में हो चुका है। लगभग 26 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। जो अभी का जो जानकारी है, इसमें 26 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी लगातार राहत बचाव कार्य जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी और कुछ लोगों के फंसे होने की भी आशंका बताई जा रही है। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि जो मौत का आंकड़ा है और कितना बढ़ता है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार, FM न्यूज़। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को दिल्ली के मुंडका इलाके में शाम करीब 4:45 बजे आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया। जी हाँ, मुंडका इलाके के एक फैक्ट्री में जहां सीसीटीवी कैमरे का काम हुआ करता था, वहां पर अचानक आग लगी, जिसके बाद वहां पे हड़कंप मच गया। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वही तस्वीरें हैं। लगभग 30 गाड़ियाँ, दमकल की 30 गाड़ियों ने कड़ी मशक्क़त के बाद, घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर मदीदों की माने तो जिस वक्त आग लगी उसके बाद शीशा तोड़कर काफी सारे लोग जान बचाने के लिए ऊपर से कूद गए थे, जिनको नजदीकी संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया। कई लोगों को आसपास की दुकानों, मकानों लोगों ने किसी तरह बचाया, पर ज्यादातर लोग जो थे वो अंदर ही फंस गए थे। आग इतनी भयानक थी और घटना के वक्त बिल्डिंग में मौजूद लोगों के परिजन काफी ज्यादा परेशान हैं। फंसे लोगों को लेकर अब तक उनके पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि शव इतनी बुरी तरह से शत विशत हो चुके हैं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा जल चुके हैं, इसलिए अभी तक शिनाख्त नहीं हो पा रही है। कोई अपनी बहन की तलाश के लिए भटक रहा है, कोई अपनी बेटी की तलाश के लिए भटक रहा है। और बहुत बड़ा हादसा दिल्ली में ये हुआ। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो बदहाल सिस्टम की गवाही देती है।
करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बिल्डिंग में बिना एनओसी धड़ल्ले से कंपनी चल रही थी और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा रहा। हर बार की तरह इस बार भी हादसे के बाद सरकार को पता चला कि बिल्डिंग की एनओसी नहीं है, जो सवाल खड़े करती है बदहाल सिस्टम पर। बिल्डिंग से निकलने के लिए लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने कंपनी के मालिक पर शिकंजा कस लिया है, उनको गिरफ्त में लेकर पूछताछ में जुटी है। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि बार बार मुंडका जैसी आगजनी के बाद भी सरकार और प्रशासन सबक क्यों नहीं लेता। उपहार कांड आपको याद होगा, उपहार कांड के बाद भी हमारा सिस्टम नहीं जागा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। राहुल भट्ट की हत्या के मामले की जांच एसआईटी करेगी। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। राहुल भट्ट की हत्या की जांच अब एसआईटी करेगी। एलजी ऑफिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और बेटी की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। राहुल भट्ट की हत्या के मामले में अब जांच एसआईटी करेगी। एलजी ऑफिस ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है और पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और बेटी की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद प्रशासन ने परिवार की मदद का फैसला किया। वहीं इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया गया। एलजी ऑफिस ने ट्वीट कर कहा कि आतंकी हमले के सभी पहलुओं की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्णय लिया गया है और संबंधित थाने के एसएचओ को भी मामले में अटैच किया है। उपराज्यपाल के ऑफिस के बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकियों के हमले में मारे गए राहुल भट्ट की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। राहुल भट्ट की बेटी की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। राहुल भट्ट जी की हत्या हुई है तो राहुल गांधी जी अपने आप को कश्मीरी पंडित कहते हैं और राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस मौन है। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के अंदर जो श्री राहुल भट्ट साहब जो वहां तहसीलदार थे और बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे, वहां के लोगों की खिदमत कर रहे थे, एक निहत्थे बेगुनाह ईमानदार और सच्चे एक नौजवान को निशाना बनाकर इन कायर पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, महापाप किया है। और इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की इन कायर पाकिस्तानियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है और कश्मीरी पंडित हमेशा देश के वफादार कौम है। उन्होंने चूंकि कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा झंडा बुलंद किया है, इसलिए इन पाकिस्तानियों को तकलीफ होती है। पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों को उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी इस साजिश में मुलव्वस है या जो मुल्क के खिलाफ बंदूक उठाता है, उसको मौत के घाट उतारा जाएगा। हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले ही इन आतंकवादियों के सभी टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतारा है। जो कुछ ये बचे खुचे हैं और ये छिपकर जो वार करते हैं रात के अंधेरे में, जो जंगलों में छुपकर, पहाड़ों में छुपकर इस प्रकार की कायराना हरकत करते हैं, इनको भी जमीन के पाताल से निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।